सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये चारों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं दी गई सीरीज में से। तो इस सीरीज को हम काउंट करते हैं तो ये आपकी 16 लेटर की सीरीज है जिसमें हमें 4 लेटर के सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका सेट बन जाएगा A खालिस्तानी। सेकंड सेट बन जाएगा BA खालिस्तानी। उसके बाद में तीसरा सेट बन जाएगा A खालिस्तानी BA। और सबसे लास्ट में आपका सेट बन जाएगा B खालिस्तानी AB। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया और ये सेट नंबर 3 हो गया और ये आपका सेट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा A और B 2 लेटर का यहाँ पर यूज किया गया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और थर्ड जो सेट है उसको आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो लास्ट में है BA लिखा हुआ आ रहा है और इसी प्रकार से फर्स्ट वाले में AB लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद में वापस B है। तो थर्ड वाले सेट में क्या आना चाहिए? तो थर्ड वाले सेट में ABB के अकॉर्डिंग ABB आना चाहिए और उसके बाद में ABB के बाद में वापस से A है तो यहाँ पर भी आपका A आना चाहिए। इसी प्रकार से सेट नंबर 2 और 4 को आपस में कंपेयर करते हैं तो BAA, तो B के बाद क्या आना चाहिए? आपका A आना चाहिए। इसी प्रकार से BAAB, तो यहाँ पर भी BAA के बाद क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने A भरा, उसके बाद में हमने B भरा, उसके बाद में हमने वापस से B भरा और सबसे लास्ट में हमने A भरा। तो ABBA, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 2 सीरीज चल रही है। पहली सीरीज ABBA है और दूसरी सीरीज BAAB है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली आगे भी चलती जाएगी। क्वेश्चन है आपका जिसमें दिए गए डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर में आपका ये त्रिभुज बना हुआ है जिसमें आपने देखा कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो शीर्ष से जो आधार को कितने भागों में बांटा गया है उसे हम लिखेंगे। तो 3 भागों में बांटा गया है, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। मतलब 1 + 2 + 3 कितना होता है? 6 होता है। तो इस वाले ऊपर वाले डायग्राम में त्रिभुज कितने बनेंगे? 6 आपके त्रिभुज बनेंगे। मतलब इसमें हमने लॉजिक लगाया, शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को जितने भागों में बांटती है उन्हें अगर जोड़ लिया जाता है तो त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ से हमारे 6 त्रिभुज बने, ये और ये सिमिलर आकृति है तो यहाँ पर भी 6 त्रिभुज बनेंगे और सिमिलर यहाँ पर भी 6 त्रिभुज बनेंगे। तो कोनों से बने त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? आपकी 6 तिया 18 हो गई। सिमिलर आगे इसे हम चेक करते हैं। तो आगे आपने देखा बीच में एक त्रिभुज बना हुआ है, इसी प्रकार से तो 18 + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबको मिलने से भी यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि आपका सबसे बड़ा त्रिभुज है। तो 18 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में गिवन है। तो C हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको लाइन दिखाई दे रही है। ये 4 लाइन है जिस पर अलग अलग प्रकार की संख्याएं लिखी हुई है। इसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है जिसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो संख्या 5 है उसके सामने
25 लिखा हुआ है, तो 5 से हम 25 पर कैसे आएंगे? अगर मैं यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर कर दूं तो 5 25 है, तो हम कितने पर पहुंच जाएंगे? 25 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें 2 के सामने संख्या 4 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 2 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आप कितने पर पहुंच जाओगे? आप संख्या 4 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से 8 के सामने आपको 64 दिखाई दे रहा है, अगर 8 का स्क्वायर कर दोगे तो 8 20 64 पे आप पहुंच जाओगे। तो सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी अप्लाई करोगे। तो 1 के सामने आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो आंसर यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। वापस से देखते हैं, जो सामने वाली संख्या है वो संख्या का स्क्वायर होती है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो आंसर ए हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ये ऑप्शन है 399, बी ऑप्शन 448, सी ऑप्शन है 449 और डी ऑप्शन है 497। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन को चेक करते हैं। 399 में हमें 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35 और 7 7 49। इसी प्रकार से 448 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 7 छिंग 42 और 7 चौके 28। इसी प्रकार से 449 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा 7 छिंग 42 और ये कितना बचेगा? 2 बचेगा, और ये आपका 29/7 हो जाएगा। और ऐसे ही 497 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 49 और 7 एकम 7। मतलब ए बी और डी इन तीनों ऑप्शन में आपके जो 7 का डिवाइड आप कर रहे हो उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, जबकि 449 में पूरा भाग नहीं जा रहा। इस कारण से हमारा सी हमारा बेमेल ऑप्शन हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन गिवन है 1 2 4 8 16 32 64 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें 1 से 2 पर पहुंचना है। अगर 1 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो हम 2 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 2 से 4 पर पहुंचना है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हम 4 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 4 से हमें 8 पर पहुंचना है, तो 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 8 से हमें 16 पर पहुंचना है, तो 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 32 से हमें 16 से हमें 32 पर पहुंचना है, तो 16 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 32 पर पहुंच जाएंगे। 32 से हमें 64 पर पहुंचना है, तो 32 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 64 पर पहुंच जाएंगे। अब हमें 64 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है, तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस से सभी संख्याओं को हमने 2 से गुणा करके आगे वाली संख्या फाइंड आउट की है। तो 64 को आप 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 6 3 12, मतलब आपका क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा 128 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 7 का संबंध 24 से है उसी प्रकार से 23 का संबंध क्वेश्चन मार्क की
किस संख्या के साथ होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 7 से 24 प्राप्त करना है। तो 7 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। अगर इसमें 3 जोड़ दें तो हमें संख्या 24 प्राप्त हो जाएगी। सिमिलर कंडीशन हमें 23 को 3 से गुणा करेंगे और 3 ही जोड़ देंगे। तो 23 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 3 तरीका 9 और 3 दूनी 6, आपका 69 मान हो जाएगा। अगर इसमें आप 3 जोड़ देते हो तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी। 6 और 1 कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। तो 72 आपका मान आ जाएगा क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा।